हेलो एवरीवन। जैसा कि हम बात कर रहे थे सोसाइटी के डिफरेंट टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, तो उसी सीरीज़ में आज अर्बनाइजेशन जो एक टॉपिक है जीएस पेपर 1 सोसाइटी का, उसकी बात करेंगे। उसमें मैंने अपने नोट्स यहाँ पे एक पीडीएफ बना के शेयर कर रखा है। देखो यार, जो सोसाइटी के टॉपिक्स हैं ना, वो इतने डाइवर्स तरीके से डील किए जा सकते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यू ओनली हैव टू डेवलप अ थॉट प्रोसेस, जिसकी बात मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुका हूँ। अभी ये जो अर्बनाइजेशन है, ये इतना अलग अलग डायमेंशन से रिलेटेड है ना, यू कैन इंक्लूड एनीथिंग इनटू इट, और आपका आंसर जितना मल्टी डायमेंशनल होगा, स्पेशली अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यार थोड़ा मतलब एनर्जी लाओ, एनर्जी के साथ आपको ये चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, टॉपिक्स, और एक बार तैयार कर लिया ना तो दैट इज़ डन एंड डस्टेड। ऐसा होता है, यू कैन जस्ट रिवाइज द टॉपिक एंड गो टू द एग्जामिनेशन हॉल। और इस पर बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती हैं, बजट में नई नई चीज़ें आती हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक सेपरेटली है वहाँ पे, तो ये सारे डाटा आपको कहीं ना कहीं से उठाने होते हैं। यूएन का आता रहता है, यूएन पॉपुलेशन फंड का डाटा आता रहता है, सेंसस डाटा है हमारे पास, तो इन डाटा को आप यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन का एक ग्रोथ रेट की बात की, लाइक 3% ग्रोथ इन द अर्बन पॉपुलेशन इन ईच एंड एवरी डिकेड। ठीक है, 2001 में 28.5%, 2011 में 31.2% एंड 2018 में इट इज़ ऑलरेडी 34%। तो अब जो पेस है, नाउ द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इट हैज़ बिकम अ लिटिल फास्टर। और ऐसा एक यूएन का कहता है, यूएन स्टेट ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, इट सेज कि 41% पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज बाई 2030 तक 41% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहेगी, राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखते हैं अर्बनाइजेशन से रिलेटेड इशूज़ क्या क्या होती हैं। एक्चुअली टॉपिक जो सोसाइटी के इस टॉपिक का जो मेन सिलेबस है वो बोलता है कि अर्बनाइजेशन एंड इट्स इशूज़ एसोसिएटेड विथ अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे दिमाग में आया कि पहले क्या किया जाए, तो सबसे पहले कोई सोर्स रेफ़र किया होगा इन नोट्स को बनाने के लिए। सोर्स की बात करें तो सोर्स में विजन वैल्यू एडिशन सबसे बेस्ट सोर्स नज़र आता है आजकल जीएस के प्रिपरेशन के लिए, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा और भी जहां अगर कहीं और से आपने तैयारी की हो, नॉट नेसेसरीली कि एक सोर्स रेफ़र करना ही वही आपको करना है, बट ये ध्यान में रखना है कि अगर एक किया तो एक ही करना है, ये नहीं कि अलग अलग सोर्सेज से जा रहे हैं। हाँ, आप डाटा फैक्ट्स के लिए कहीं और से जा सकते हैं। जैसे अर्बनाइजेशन का जो इशू है वो 2-3 जगह से बहुत अच्छे से कवर होता है। एक तो विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है, ठीक है। सेकंड इज़ जो नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है स्ट्रैटेजी एट 75, जो कि लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है। उसके पहले 2017 में आया था 3 ईयर एक्शन एजेंडा, जो न्यू प्लानिंग फ्रेमवर्क है नीति आयोग का, उसमें ये 3 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड 15 ईयर्स का ये टारगेट लेके चलते हैं। तो 3 साल वाले में जो बात कही थी उन्होंने, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल के आए थे। तो आप प्लीज़ इन 2 डॉक्यूमेंट्स को एक बार रेफर कर लीजिए, उसके मेन पॉइंट्स को नोट करके रख लीजिए, दैट विल बी इनफ फॉर इट। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है कि अगर कोई योजना, रिसेंट योजना इशूज़ में, जैसे मंथली जो योजना का इशू आते हैं, तो किसी एक में अगर उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट की बात की है या अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी बात की है किसी आर्टिकल में, तो उसको आप देख के उससे नोट्स बना सकते हैं। इतना कर लेना सफिशिएंट होगा, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें आपके बाकी जगह पे यूज़ होती हैं, जैसे इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, वेटलैंड रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स होता है। जैसे डिसअपीयरेंस ऑफ वेटलैंड्स बहुत बड़ा टॉपिक हो चुका है, बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक इन्वायरमेंटल कंसर्न का टॉपिक भी आपका तैयार होता है, एंड यू कैन यूज़ द सेम थिंग इन योर एसे एज वेल। तो आप ये सोचिए कि जीएस का हर एक टॉपिक जो है ना, वो कहीं ना कहीं यूज़ होना ही होना है। प्रिपेयर इट इन अ सच अ हॉलिस्टिक वे कि यू कैन यूज़ इट एनीवेयर। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने कि अर्बनाइजेशन के लिए सबसे पहले बताया कि भाई अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण जो हो रहा है उसके क्या इम्पैक्ट हैं। तो जब भी हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों दिखाएंगे। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या क्या दिखाएंगे, जैसे सोशल इफेक्ट बता दिया कि फैमिली और किनशिप की बात करते हैं, तो वहाँ डिसरप्शन ऑफ बॉन्ड ऑफ कम्युनिटी, मतलब जो कलेक्टिविज्म वाली सोसाइटी गांव में होती थी वो अब अर्बन एनोनिमस लाइफ में कम होती दिखाई देती है। देन अगेन इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, एनोनिमिटी बढ़ रही है। ये देखो दोनों इसके एस्पेक्ट हैं।
इस इंडिविजुअलिज्म की बात करें हम, तो इंडिविजुअलिज्म बढ़ने से फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि पीपल आर बिकमिंग मोर करियर ओरिएंटेड, पीपल आर बिकमिंग मोर सेल्फ डिपेंडेंट, मोर इंडिपेंडेंट, और इवन द वुमेन आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली, सोशली। ठीक है, तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि इंडिविजुअलिज्म बढ़ने से एक जो सोशल सपोर्ट सिस्टम मिलता है, चाहे वो फैमिली के थ्रू हो या फिर सोसाइटी के बाकी लोगों के थ्रू हो, दैट इज़ डिक्लाइनिंग। तो दैट इज़ द रीज़न कि लॉनलीनेस बढ़ रहा है लोगों में, पीपल आर गेटिंग डिप्रेशंस हो रहे हैं। और स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ द सोशल मीडिया और जो स्मार्टफोन्स हैं इस दुनिया में, तो इंसान बिल्कुल ही अकेला रह गया है। तो ये दोनों एस्पेक्ट आपको थोड़ा सा दिमाग में चलाते रहना है। बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ लिख नहीं सकते, दैट इज़ द मेन कंसर्न। बट आप जब लिख रहे हैं, जब नोट्स बना रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका दिमाग चलते रहना चाहिए, कौन कौन से डायमेंशंस खुल सकते हैं। एंड जीएस पेपर इज़ ऑल अबाउट यार ओपनिंग अप द डायमेंशंस। आप जितने ज़्यादा खोल सकते हैं उतने ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ब्रीफली मैंने बोल दिया कि मतलब ये लिख दिया प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके अलावा मेन तो इम्पैक्ट होता है, ये सब सोशल इफेक्ट्स हैं, जैसे कास्ट सिस्टम डिक्लाइन होता है, कास्ट कॉन्शियसनेस टू क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, एक अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इस तरह की चीज़ें। स्टेटस ऑफ वुमेन जो है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस बढ़ी है। ठीक है, बट यहाँ पे अगेन नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे तो वुमेन के पास डबल बर्डन आ गया है, लाइक दे हैव टू मैनेज द आउटसाइड एक्टिविटीज़, जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से वो जॉब भी करते हैं, एट द सेम टाइम दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर डोमेस्टिक और हाउस होल्ड चोर्स एज वेल। तो क्या है, एक सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ गई है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले से थी। अब देखो हमारा जो सोशल चेंज है ना, अर्बनाइजेशन भी सिग्निफाई करता है कि हमारी सोसाइटी जो है ना, दैट इज़ गेटिंग चेंज्ड, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वी आर मूविंग फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स और कलेक्टिव सोसाइटी से इंडिविजुअलिस्टिक और मॉडर्न रैशनल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ सोसाइटी के पेपर में ही नहीं, इवन एथिक्स के पेपर में भी काम आएगा, राइट। तो आगे अगर हम बात करें तो स्टेटस ऑफ वुमेन कैसे चेंज हुई है स्पेशली अर्बनाइजेशन से, तो ये इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि हाँ, इसके बाद जो रेड कलर में लिखे हैं, ये वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट्स हैं जो मैंने बाद में ऐड किए होंगे। ये जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं बाद में ऐड करनी होती हैं, जैसे अर्बनाइजेशन से क्या क्या इश्यूज आ रही हैं, ठीक है, या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। और उसके बाद हम इफ़ेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। जैसे अर्बनाइजेशन एक प्रॉब्लम है, अगर हम इसको एज अ प्रॉब्लम लेके चलें, ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि अर्बनाइजेशन एक प्रॉब्लम बनती जा रही है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो देखो ये सब पॉइंट्स हैं, ये अगर आप सोचेंगे ना फटाफट आ जाएंगे आपके दिमाग में, लेकिन अगर आपने लिख के रखा है इट वुड बी ईजी टू रिकॉल, मतलब माइंड में प्रोसेसिंग ईजिली हो जाती है। जैसे किस किस एस्पेक्ट में सोचना है, देखो लॉपसाइडेड होता है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होता है, इसमें ये सब पॉइंट्स आते हैं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हैफेजर्ड हो जाता है, कहीं पे जहाँ हुआ ज़मीन लेके लोग घर बना देते हैं। सो इट डज़ नॉट बिकम ए सिस्टमेटिक प्लान्ड सिटी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट लैंड्स पे इंक्रोचमेंट हो जाता है, एक बार इंक्रोचमेंट हुआ तो उनको हटाना मुश्किल होता है, इनफ स्पेस नहीं अवेलेबल होता है, रोड्स सफिशिएंटली विड्थ वाली नहीं होती हैं, देयर आर नो ग्रीन प्लेसेस, जैसे पार्क वगैरह के लिए सफिशिएंट लैंड नहीं बचाया जाता है। जब ये इस तरह का हैफेजर्ड जो डेवलपमेंट होता है, आप देखते होंगे जो अर्बन एरियाज़ के रहने वाले लोग हैं, दे कैन ईजिली रिलेट टू इट कि देखो जो अनप्लान्ड सिटीज़ है ना, वहाँ पे कोई भी सिस्टमेटिक नहीं होता, ना पार्किंग की जगह, ना पार्क्स हैं, ना कहीं पे चौड़े रोड्स हैं, ठीक है, सब सिर्फ काम चलाओ वाली चीज़ें चलती रहती हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा हाउसिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस्ड है। अब देखो अर्बनाइजेशन इज़ लिंक्ड टू दी एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट ऑफ GS3। कैसे, जब डिस्ट्रेस इन एग्रीकल्चर होता है, लोगों की एग्रीकल्चरल इनकम गिरती रहती है, देन दे टेंड टू माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज। भाई क्या होगा, खेती से नहीं हो रही कमाई तो लोग शहर में आते हैं, तो उनके पास घर नहीं होता, व्हाट विल दे डू, दे विल वर्क एज अ डेली वेज अर्नर
और वो लोग अपना स्लम में झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं. सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम जो कि इंटरलिंक्ड है विथ रूरल डेवलपमेंट. इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द अर्बन डेवलपमेंट बट ऑल्सो द रूरल डेवलपमेंट. ये एक बड़ा मतलब फैक्टर है जो कि आप इंटरलिंक कर सकते हैं. कभी भी अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बात आती है तो आपको सिर्फ अर्बन एरिया से रिलेटेड अपनी थॉट प्रोसेस नहीं चलानी है, आपको रूरल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है. बिकॉज अर्बन प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा रीज़न है लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिक्लाइनिंग इनकम इन रूरल एरियाज. अगर आपने इस पॉइंट को सोच लिया एंड इफ़ यू कुड मेंशन एटलीस्ट वन पॉइंट रिगार्डिंग दिस यू विल गेट एन एज. मेरा ये टारगेट बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको अर्बनाइजेशन पढ़ाने जा रहा हूँ और आई एम गोइंग टू टीच यू सिस्टमेटिकली अर्बनाइजेशन के डिफरेंट डायमेंशंस, प्रॉब्लम सॉल्यूशन. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू अप्रोच कि आप कैसे बाकी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर आंसर मल्टी डायमेंशनल वन. दैट्स इट. ठीक है, आगे देखें तो देखो इन्वायरमेंटल कंसर्न आता है. ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक कंजेशन होता है ओवर क्राउडिंग की वजह से. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जो कि स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता सर्वेक्षण के थ्रू एड्रेस किया जाता है. अगर आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस का एग्जांपल देना हो तो जैसे इंदौर की सिटी है या फिर अंबिकापुर की सिटी है छत्तीसगढ़ में, इन्होंने एक आइकॉनिक सिटी की तरह डेवलप किया अपने आप को एंड दे हैव एन एक्सेलेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान. राइट. उसके अलावा देखो ओवर क्राउडिंग होते ही ना हेल्थ सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती हैं, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है, हॉस्पिटल्स नहीं होते, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है. ठीक है, उसके अलावा ये बहुत अच्छा टर्म है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं. दिस टर्म अर्बन हीट आइलैंड. ये जो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन यूज इट इन प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन. ठीक है, होता क्या है कि हीट आइलैंड इज, आई विल एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट इट. कि ये मान लो ये एक अर्बन एरिया है. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं. राइट, ये सब इनक्लोज्ड एरियाज हैं. तो होता क्या है कि यहाँ पूरा कंक्रीट होगा तो इट विल गेट हीटेड अप. जब सनलाइट आती है तो ये हीट अप हो जाता है. लेकिन बाहर की जो कूल ब्रीज है ना वो अंदर नहीं आ पाती है. और अंदर जब नहीं आ पाती तो क्या होता है कि अंदर का ये वाला एरिया जो है ना इसका टेम्परेचर जो है अधिक होता है इसके सराउंडिंग एरिया से. इसलिए इसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं. मतलब एक आइलैंड की तरह हो जाता है जहाँ की टेम्परेचर जो है सराउंडिंग एरिया से थोड़ी सी ज़्यादा है. इसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं. कई लोगों को ये लगता है कि यार अर्बनाइजेशन में पढ़ना क्या है, सब तो दिख ही रहा है सामने. ठीक है, लेकिन यार ये बिलीव रखो कि नहीं आती हैं चीज़ें, क्लिक नहीं करती हैं. अगर आपको अर्बनाइजेशन पे अभी कोई एक ऐसा प्रॉब्लम दे दिया जाए जो थोड़ा सा हट के हो या इंटरलिंक करते नहीं बन रहा हो, उस समय छक्के छूट जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं लोगों के. ये लिखा तो लिखा है, फिर आप वही घिसा पिटा प्रॉब्लम लेके आओगे, मतलब घिसे पिटे पॉइंट्स लेके आओगे कि यार ये होता है अर्बनाइजेशन में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेट्रो ले आएंगे, ये ले आएंगे, तो फ्लाईओवर बना देंगे. ये दे आर नॉट द सॉल्यूशन एट ऑल. हाँ, वो सिर्फ ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बट और भी चीज़ें हैं. आपको रूरल डिस्ट्रेस को एड्रेस करना जरूरी है. ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं. राइट. और जो फ्रिंज सिटीज़ होती हैं या फिर अर्बन एग्लोमरेशन की बात होती है, सब अर्बन एरियाज़ की बात होती हैं, उन पर कभी ध्यान जाता ही नहीं है हम लोगों का. सिर्फ हम कोर ऑफ द सिटी को देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं. तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना है चीज़ों को. ठीक है, एक सिंपल पॉइंट पे नहीं. ठीक है, अर्जुन की आंख यहाँ पे नहीं बननी है. आपको एक ओवरऑल व्यू वाला चीज़ देखना है, पूरा महाभारत देखना पड़ेगा, क्या चल क्या रहा है. ठीक है. सो ये देखो यहाँ पे डिसअपीयरेंस ऑफ वेटलैंड्स, ये इंक्रोचमेंट से बिल्डिंग बना दिया जाता है या फिर कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, कॉमर्शियल प्लेसेस बना दिए जाते हैं, फैक्ट्रीज बना दिए जाते हैं. अगेन डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. इसमें नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट है, उससे रिलेटेड डेटा आप कोट कर सकते हैं अगर इफ़ यू नीड टू मेंशन दिस पॉइंट. ठीक है, फ्लड्स वाला है, ये अगेन डिजास्टर से रिलेटेड हो गया. अब देखो टॉपिक्स कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं. डिजास्टर कैसे, अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ डिजास्टर एंड इट गेट्स लिंक टू द टॉपिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, अब बाकी बात करें कि अर्बनाइजेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. राइट. तो देखो ये स्लम्स होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, रीजनल इनक्वालिटी होती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ट्रैफिक
स्नाल्स हैं, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, डिसीजेस होते हैं, राइट, डिक्रीज्ड ग्रुप सॉलिडारिटी है. सो दीज ऑल आर प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन. ठीक है, और इसमें आप थोड़ा सा थिंकिंग, जैसे मैंने तो यहाँ जेनरिक से चीज़ें लिख दी हैं, बट यू कैन डेवलप अ ब्रॉडर थिंकिंग. जैसे सोशल रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल में फिर आप डिफरेंट डायमेंशंस आप खोलेंगे. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, डिजास्टर रिलेटेड क्या इश्यूज होते हैं, जैसे डिजास्टर यहाँ पे कवर होता है फ्रीक्वेंट फ्लड्स वाले में, राइट. ये आपको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं. उसके बाद देखो कई बार पूछता है, सीधे सीधे पूछ लेता है कि व्हाट हैज बीन द गवर्नमेंट स्टेप्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डिजास्टर. सो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, बिकॉज कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग टू एड्रेस द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो डिफरेंट स्कीम्स है जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं आपको, लेकिन अगेन ये स्कीम्स जो है ना याद नहीं आते एग्जाम के प्रेशर सिचुएशन में. सो यू हैव टू राइट इट डाउन समवेयर, और आपके दिमाग में जल्दी जल्दी से क्लिक होना चाहिए कि हाँ यार ये स्कीम्स हैं और इनको हमें लिखना है. फॉर एग्जांपल आवास योजना है, पीएम आवास इज एन एक्सेलेंट स्कीम टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग इन दी अर्बन एरियाज. ठीक है, तो अर्बन एरियाज में पीएम आवास इज देयर, अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी मिशन था. देयर आर मेनी क्रिटिक्स दैट स्मार्ट सिटी हैज़ फेल्ड, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि हैज़ द स्मार्ट सिटी मिशन फेल्ड. ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, नेशनल दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन. ठीक है, एट द सेम टाइम यू कैन कोट दैट NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एज वेल, क्योंकि वो भी इनडायरेक्टली अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम को एड्रेस करता है बाय प्रिवेंटिंग द माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज. ठीक है, उसके अलावा हृदय है, हृदय सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है. ठीक है, पुल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट फंड स्कीम है. सो यू कैन मेंशन दीज 3, 5, 6 याद रख लो और उतना सफिशिएंट होता है, उससे ज़्यादा टाइम होता भी नहीं है हमारे पास लिखने के लिए. वहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करने का पर्पस ये होता है कि यार मतलब देखो बहुत सारा लेके जाएंगे, अगर 50 लेके जाएंगे तो 10 यूज़ कर पाएंगे. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि आप कुछ तो लेके जाओ, ज़्यादा लेके जाओगे तो चीज़ें जल्दी जल्दी याद आएंगी. सपोज आपने 5 ही पॉइंट लिखे हैं, पता चला 4 भूल गए, एक ही याद आ रहा है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है. इसलिए ज़्यादा प्रिपेयर करने का ये पर्पस होता है कि आपको प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे. ठीक है, उसके बाद क्या है, गवर्नेंस इंप्रूवमेंट ऑफ अर्बन लो. हाँ, अर्बन लोकल बॉडीज़ पे आती है, जैसे ये GS2 का टॉपिक होता है, स्पेशली पॉलिटी वाला, लोकल गवर्नेंस वाला. वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है. 3F जो हम लोग बात करते हैं, फाइनेंसेस हैं, फंक्शंस हैं, फंक्शनरीज़ हैं. ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो इशूज़ हैं उसको आप डिटेल में देख लेना, सोच सकते हो इसके बारे में भी क्या प्रॉब्लम होती है. फंड्स नहीं होता उनके पास, वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट्स होते हैं, उनके पास सफिशिएंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं होते, उनके पास ये फंक्शनरीज़ हो गए. और उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारी फंक्शंस जो है स्टेट ने अपने पास ही रखे हैं. जो 74th अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू अर्बन लोकल बॉडीज़ बनाई गई हैं, उन लोकल बॉडीज़ को सफिशिएंट फंक्शंस दिए ही नहीं गए, उनकी ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं कर्टेल्ड है. राइट, तो ये सब चीज़ें मैंने की कि क्या 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 चीज़ें की जा सकती हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, देन अगेन इट कम्स टू द अर्बनाइजेशन. कैसे इंडिया में अर्बनाइजेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट होके कहाँ तक पहुँचा है, टू व्हाट एक्सटेंट देयर आर अर्बन एरियाज. इसमें कुछ डेटा और है जो मिसिंग है. फॉर एग्जांपल वन थिंग यू कैन नोट डाउन कि अर्बन एरियाज कंट्रीब्यूट अराउंड 66% टू द इंडियाज GDP, दो दे होस्ट ओनली द 31% ऑफ द पॉपुलेशन. तो ये इनको इंजन ऑफ ग्रोथ मानते हैं. दे आर द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी, एंड द इंडियन इकोनॉमी कैन नॉट ग्रो विदाउट द ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज. एंड अर्बन एरियाज़ के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, वहाँ पे सुटेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चाहिए, सुटेबल बिजनेस इन्वायरमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होनी चाहिए. तो ये चीज़ें आप कोट कर सकते हैं. अगेन अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कोई अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आप $5 ट्रिलियन का जो टारगेट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसको आप कोट करते हुए कंक्लूड कर सकते हैं.
इसके बाद अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, देखो इसको ध्यान से देख सकते हो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि क्या क्या चैलेंजेस आती हैं। तो अगेन आप तोड़ते जाओ, जैसे अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन एरियाज़ में घुसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में सोचो तो क्या होता है, लोकल बॉडीज़ होती है, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, करप्शन की बात आती है, गवर्नेंस के बारे में हम जब सोचते हैं तो ठीक है। उसके बाद ये देखो हमने लिखा अर्बन गवर्नेंस की बात करी, देन प्लानिंग, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट की प्लानिंग किस लेवल पे होती है, वो किसी म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं करती, उसकी प्लानिंग मोस्टली सेंट्रलाइज होती है, या स्टेट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करती है या सेंट्रल मिनिस्ट्री करती है। तो अल्टीमेटली जो एक बॉटम अप अप्रोच है ना, दैट इज समवेयर मिसिंग, इस बात को आप मेंशन कर सकते हैं। फाइनेंसेस की बात करते हैं, पैसे होते नहीं हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की बात हुई थी बीच में, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलराइज हुआ था, बट कहीं पे कोई दिखता है नहीं, किसी ने इन्वेस्ट किया नहीं, इन बॉन्ड्स को खरीदा ही नहीं, तो अल्टीमेटली ये फेल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि किसी को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर जो लोकल अर्बन गवर्नमेंट्स हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा ही नहीं है। सो नो वन इज़ गोइंग टू बाय देयर बॉन्ड, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा रेगुलेटर होते हैं, रियल इस्टेट जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लैक मनी का मार्केट हुआ करता था, उसको गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने के लिए रेरा लेके आए, बट अगेन रेरा इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्यूनिसिपैलिटी हैज़ नो रोल इन इट, राइट। तो देयर इज सम काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेड अप्रोच टू इम्प्रूव द अर्बन गवर्नमेंट और अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस में हमने ये सारी बात की। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज में क्या क्या आ सकती हैं, हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है। इसमें अगर आपको फिर अगेन पूछता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो यू कैन मेंशन पीएम आवास योजना है, ठीक है, उसके बाद हर घर जल योजना है, उसके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नई नई स्कीम्स लेके आ रही है, उन सबको आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अदर चैलेंजेस है। तो बेसिकली देखो, अगर चैलेंजेस की बात करें ना, तो आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, दिस वे योर आंसर विल लुक मोर स्ट्रक्चर्ड। आप सोच तो लेंगे चैलेंजेस क्या क्या हैं, लेकिन अगर आप चैलेंजेस में सिर्फ ऐसे लिखते आते हैं कि अर्बन गवर्नेंस, प्लानिंग, फाइनेंस, रेगुलेटर, देन हाउसिंग, सैनिटेशन, तो इट लुक्स लाइक एक मोनोटोनस टाइप का। लेकिन अगर आप उसको कैटेगराइज कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, तो उसमें लगता है कि नहीं, इसमें सोचने की शक्ति है, मतलब एग्जामिनर विल थिंक कि दिस पर्सन कैन मेक सच काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव अरेंजमेंट ऑफ हिज थॉट्स, ठीक है। तो ये एक बेटर इंप्रेशन देता है, मे बी यू मे गेट हाफ और 1 मार्क एक्स्ट्रा इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसलिए ये बनाने का पर्पस होता है, क्योंकि अगर आपने पहले से कर रखा है ना, तो एग्जाम में आपको क्लिक करेगा कि नहीं, अरे इसमें ऐसा कर लेता हूँ, अदरवाइज ये नहीं क्लिक करता है, ठीक है। ये सब जो अदर चैलेंजेस में आप बाकी जो चीज़ें बच गई ना, उनको अदर में डाल दो। एक इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का भी आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, मेन हेडिंग। उसके अलावा अदर चैलेंजेस को सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके 4 मेन पॉइंट्स बन जाएंगे, उसके अंदर 4-4 पॉइंट्स आपने लिख दिए, 16 पॉइंट्स। अगर 15 मार्क का क्वेश्चन भी है, आपने 16 पॉइंट्स लिख रहे हैं, आपके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपको 8 से 9 नंबर मिल जाए इसमें, ठीक है। बहुत हो गई बातें अर्बनाइजेशन पे, और ये रोलर कोस्टर की तरह चल रहा है, ठीक है। देखो यार, बात यह है कि हर कोई शहर में रहना चाहता है, क्योंकि शहर में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, दो अब रूरल एरियाज़ में भी सारी फैसिलिटीज़ मिलने लगी हैं, बट पीपल प्रीफर, क्योंकि अर्बन एरियाज़ तो इंजन ऑफ ग्रोथ है ही है, ठीक है। गवर्नमेंट एफर्ट्स मैंने लिख दिया, राइट। सो ये देखो, मैंने विज़न आईएएस से ये चीज़ यहाँ पे किया था कि गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसेस, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको यहाँ से इसका स्कैन करके मैं अपने नोट्स में डाल लिया था, ताकि इसको मैं रेफ़र कर सकूं, कि इन्होंने काफ़ी कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में दे रखा है, राइट। तो रेदर देन राइटिंग इट अगेन, आई थॉट कि इसको यहीं पे रख लिया जाए, ठीक है। ये कुछ रिफॉर्म सजेस्टेड हैं, इन सबको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सब अर्बनाइजेशन, ठीक है। सब अर्बनाइजेशन इज़ कि अर्बन एरियाज़ के जो फ्रिंज एरियाज़ हैं, मतलब जो शहर के बाहर पेरिफेरल वाले प्लेसेस होते हैं, जैसे आउटर बोलते हैं जिसको हम लोग, आउटर ऑफ द सिटी, तो उनको सब अर्बन एरिया बोलते हैं। वहाँ पे चैलेंजेस ये होती हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू बिकम अर्बन एरियाज इन नियर फ्यूचर।
वो डेवलप होकर शहर ही बनेंगे, राइट। लेकिन अगर उनकी प्लानिंग पहले से नहीं की गई तो दे अगेन फेस द सेम प्रॉब्लम जो हमारे करंट वाली सिटीज़ फेस कर रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए अच्छी बात यह है कि भैया पहले से क्यों ना ऐसा प्रेडिक्शन के साथ उनको प्लान्ड वे में डेवलप कराया जाए। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सब अर्बनाइजेशन रिलेटेड पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट लाती है। हालांकि ज़्यादा फोकस किया नहीं जाता है। यू कैन राइट दिस पॉइंट, अगर सब अर्बनाइजेशन पे कोई भी क्वेश्चन आता है ना, यू कैन राइट कि यार देर इज़ नो अटेंशन गिवन टू द सब अर्बनाइजेशन एरियाज, ठीक है। एक तो रूरल होता है, अर्बन होता है, सब अर्बन का तो मेंशन ही नहीं होता कहीं पे, ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं, यू कैन रेफर देम। एंड सी ये टाइप की चीज़ें ना आप बना के रखिए, लाइक कुछ ऐसे डायग्राम्स लिखिए। जो मैं बात कर रहा था कि लैक ऑफ रूरल डेवलपमेंट और रूरल डिस्ट्रेस इज कॉजिंग दी प्रॉब्लम्स फॉर अर्बनाइजेशन, दिस फ्लो डायग्राम डिपिक्ट्स इट इन अ वेरी लूसिड मैनर। देखो कैसे, ये रूरल पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस है, पॉवर्टी है, डिस्ट्रेस इन एग्रीकल्चर, ठीक। अब होता क्या है कि पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, ठीक है। एंड इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कम होती है, पीपल आर लिविंग द एग्रीकल्चर क्योंकि इट इज़ नो मोर प्रॉफिटेबल और रिमनरेटिव, राइट। सो होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में भी घटता है, प्रोडक्टिविटी घटती है, एम्प्लॉयमेंट घटता है एग्रीकल्चर में। अब ये क्या होता है कि जो रूरल पॉपुलेशन है उनका लो इनकम रह जाता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, खेती कर ही नहीं रहे, तो जो खेती करने के लिए जो लेबर चाहिए होते हैं उनको भी तो नौकरी नहीं मिली ना। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि मतलब रूरल पीपल आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड बिकॉज जो खेती करने वाले लोग थे दे आर माइग्रेटिंग टू दी अर्बन एरियाज, तो उनको भी फोर्स्ड होकर माइग्रेट करना ही पड़ता है। तो अगेन क्या होता है, डिस्ट्रेस, पॉवर्टी, अगेन लो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो अल्टीमेटली विशियस साइकिल चलता रहता है रूरल एरियाज के लिए। अब यहीं पे आप इसको कोट कर सकते हैं कि अर्बन एरियाज में जाके प्रॉब्लम्स करते हैं, स्लम्स का प्रोलिफरेशन होता है, वहाँ पे इनको बेटर हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। देन अगेन क्राइम रेट्स जो है स्लम्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो अगेन एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जनरेट होती है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस आती हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये अर्बन रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट हैं। एक साइड पे मैंने अर्बन एरियाज़ के लिए बता दिया, अर्बन एरियाज़ में वही सब चीज़ें, स्लम्स, होमलेसनेस, साइकोलॉजिकल लॉनलीनेस, एल्कोहलिज्म, डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन, इन सब को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जांपल्स दे के। जैसे धारावी वगैरह का एग्जांपल दे सकते हैं, वहाँ पे क्राइम वगैरह, एक बुक थी उसको आप कोट कर सकते हैं, बिहाइंड द ब्यूटीफुल फॉरएवर, ठीक है। उसमें बताया है कि कैसे कैसे स्लम एरियाज़ में क्रिमिनल सिंडिकेट का एक इस्टेब्लिशमेंट होता है, हाउ द पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व इन इट, और कैसे उनको अगेन वही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उनको एक्सप्लॉइट करता है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल आपका हो सकता है। फिर रूरल एरियाज़ में क्या होता है, आउट माइग्रेशन, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी सब कम हो जाती है रूरल एरियाज़ में। तो यहाँ पॉवर्टी जो है ना वो और ज़्यादा, वो विशियस साइकिल देखा था ना ये वाला, ठीक है। और ये सब चीज़ जो है, इसको मैंने, ये जो पॉइंट्स थे इसको मैंने इसके थ्रू बता दिया। इट लुक्स गुड, ये अच्छा लगता है कि एक फ्लो डायग्राम के थ्रू बता दिया है, राइट। देन अगेन जो रूरल फैमिली सिस्टम है उसका ब्रेकडाउन होता है, सेपरेशन हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आउटकम ऑफ माइग्रेशन। बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ तो अर्बनाइजेशन रहे हैं बट टॉपिक माइग्रेशन का कवर हो रहा है। कैसे? क्योंकि माइग्रेशन से फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। कास्ट बेस्ड एंड सेक्सुअल वॉयलेंस बढ़ने लगता है, ठीक है। अगेन रूरल अर्बन जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। और डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये कल्चरल एस्पेक्ट भी आपका जुड़ गया। ये जो डिफरेंट डायमेंशंस है ना, ये अगर आप बना के रखेंगे पहले से, देन इट बिकम्स ईजी टू थिंक देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज इट फॉर द टॉपिक ऑफ अर्बनाइजेशन। मैंने सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है। इनफैक्ट देखो, अर्बनाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल या फिर बहुत ज़्यादा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू डेवलप ए थॉट प्रोसेस, जिसमें अगेन GS1 से GS2 GS3 तक ट्रेस करते जाओ,
ठीक है, हिस्टोरिकल रीज़न से लेके जोग्राफिकल रीज़न, देन अगेन सोशल रीजन्स, फिर पॉलिटिकल रीजन्स, इकोनॉमिक रीजन्स, उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो कुछ भी होती हैं, आपका आंसर इजीली रेडी हो जाता है। और कुछ कुछ स्कीम्स आप याद रखेंगे तो यू कैन टैकल वेरी इजीली। कीप वन थिंग इन माइंड, यू हैव टू गिव some data. Definitely you should give, because it gives you an edge from the other people, because even if the people are preparing data, they are not going to write it in the examination. Most of the people, they tend to forget. इतना टाइम नहीं होता है, whatever time you have, if it's 10 mark का 7 मिनट में कितना डेटा लिख लोगे, ठीक है, तो क्लिक नहीं करता, लगता है सीधे क्वेश्चन को एड्रेस करें और आगे बढ़े। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करना चाहिए डेटा देने के लिए, ठीक है। सो this was it for the topic of urbanization. I hope I could convey something to develop your thought process. So I thank you all for listening patiently, and we will continue our development of thought process for society paper in the next video. I'll take up some other topic and we'll discuss that. Thank you.